नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जीएस के अलावा भी जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के पैरेलल में हम एक हिंदी ग्रामर की एक सीरीज चला रहे हैं। और हिंदी ग्रामर के साथ साथ हम इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ वीडियोस, और कुछ संस्कृत ग्रामर के भी डिस्कस करेंगे। ओके, उसी सीरीज में वाक्यांश के लिए एक शब्द हम आरो स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी के लिए पहले डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आपका परीक्षा है जो वो दिसंबर में है, आपका 4 दिसंबर के आसपास है, 4 या 5 दिसंबर को, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं इस समय, 4 या 5 दिसंबर को है। तो तब तक आपके लिए टाइम है, लगभग आपके पास 5 महीने के 5.5 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कंडक्ट कर सकते हो, अच्छे से आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो, काफ़ी टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। देखिए, रिवीजन का हमेशा से फंडा ये आपको रखना चाहिए कि आप एक बार पढ़िए, जैसे आपने किसी बुक से, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाक्यांश के लिए एक शब्द को ही डिस्कस करें, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो आप एक किसी भी वीडियो से, या किसी, अगर आप वीडियो क्लास से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मीन्स डिजिटली पढ़ रहे हैं, या आप अगर किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो बुक से भी पढ़ते वक्त आप एक बार पढ़ते जाइए। जो आपको लगे कि हाँ आपको ये रिवाइज नहीं करना पड़ेगा या दोबारा आपको नहीं देखना पड़ेगा, उनको आप पहली बार में पढ़ लीजिए। जो आपको लगे कि हाँ इनको हम दोबारा भी रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसको आप एक नोटबुक में अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए। ओके, या आप ऐसा कर सकते हैं, अपने बुक में ही उसको स्टार मार्क से या किसी और मार्क से मार्क कर दीजिए, और फिर जब रिवीजन करना हो तो जिन पे आपने स्टार लगाया हुआ है उन्हीं को केवल आप रिवाइज करते चले जाइए। ओके, तो इससे होगा क्या कि आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे भी तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और फिर कभी एक बार आपसे एग्जाम में जब आएगा, तो चूंकि आपने 2-3 बार उसको रिवाइज किया हुआ है, 2-3 बार अच्छे से पढ़ा हुआ है, सो वो आपको क्लिक करेगा तो आप आंसर को टिक कर पाओगे। ओके, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हिंदी का पोर्शन है वो लिमिटेड इन द सेंस है कि आपको पता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर है तो वो 10 क्वेश्चन तो आपको उससे मस्ट है, आएंगे ही आएंगे। ओके, सो ये आप उस चीज को माइंड में रख के प्रिपरेशन करिए। बाकी और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो आइए कुछ और वाक्यांश के लिए शब्दों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अधा लिखा हुआ। सो अधा का मतलब है नीचे लिखा हुआ, फॉलोइंग, उसको हम अधोलिखित कहते हैं। सो अधोलिखित के लिए ही जो वर्ड है इंग्लिश में उसको हम अधोलिखित कहते हैं। अधोलिखित हिंदी में है और इंग्लिश में उसको हम फॉलोइंग कहते हैं। आचार्य की पत्नी को हम आचार्यानी कहते हैं। अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहते हैं, ट्रांसलेटर इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश को भी जब आप एग्जाम देते होगे, जैसे आप हाई कोर्ट का एग्जाम देते हो, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सो उसमें इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। ओके, सो वहां पे भी आपके लिए ये हेल्प करेगा। सो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम हिंदी का जब हो जाएगा तो इंग्लिश के भी ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आचार्य की पत्नी को हम आचार्यानी कहते हैं। अनुवाद करने वाले को इंग्लिश में हम ट्रांसलेटर और हिंदी में अनुवादक कहते हैं। अनुवाद किया हुआ, ओके, अनुवाद किया हुआ के लिए वर्ड है अनुदित। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात को, मीन्स कई राष्ट्रों से मिलकर आपस में जो बात होती है उसको हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं या इंटरनेशनल इंग्लिश में कहते हैं। आत्मा या अपने आप पर विश्वास रखने वाला, उसके लिए जो शब्द है उसको हम आत्मविश्वास कहते हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। आलस्य में जम्हाई लेते हुए देह टूटना, उसको हम अंगड़ाई कहते हैं। अंग पोषने का वस्त्र, उसको हम अंगोछा कहते हैं। अति सूक्ष्म परिणाम, अति सूक्ष्म परिमाण है, उसको हम अड़िमा कहते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, जो थोड़ा सा अटपटा लगे या जो थोड़ा सा सीधा सीधा ना आपको मैचिंग करने में आए, सीधा सीधा ना समझ में आए, सो वो समझ लीजिए आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। सो अति सूक्ष्म परिमाण, तो उसको हम कहते हैं अड़िमा। आज के दिन से पूर्व का काल,
मीन्स जो आज का दिन है उससे पूर्व का काल, उसको हम अद्यतन कहते हैं। अद्यतन भूत, ओके। अद्यतन प्लस अद्यतन, देखिए अद्यतन का मतलब होता है आज और भूत का मतलब होता है जो पिछला बीता हुआ। सो अद्यतन प्लस भूत दोनों को मिला देंगे, सो आज के दिन से पूर्व का काल। अध्ययन किया हुआ उसको हम अधीत कहते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट रहेगा, अध्ययन किया हुआ को हम अधीत कहते हैं। अनुभव प्राप्त, ऐसा व्यक्ति या ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री जिसको अनुभव प्राप्त हो उसको हम अनुभवी कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड कहते हैं। असंबद्ध विषय का उसको हम कहते हैं अविवक्षित, ओके। इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा अलग है। असंबद्ध विषय का उसको हम कहते हैं अविवक्षित। सो अवि प्लस वक्षित हो जाएगा। 8 पद वाला, सो 8 पद वाले को हम कहते हैं अष्टपदी, ओके। जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में जैसे होता है कि 8 स्टैंजा की जो पोएम होती है, सो उसके लिए हिंदी में जो शब्द है उसको हम अष्टपदी कहते हैं। अनुमान किया हुआ उसको हम कहते हैं अनुमानित, ओके। अनिश्चित जीविका उसको हम कहते हैं आकाश वृत्ति, ओके। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है। आम का बगीचा को हम अमराई कहते हैं, ओके। अमराई का मतलब होता है आम का बगीचा। अनुसंधान की इच्छा उसको हम कहते हैं अनुसंधित्सा, ओके। अनुसंधित्सा। आकाश से तारे का टूटना उसको हम उपप्लव कहते हैं, उप प्लस प्लव, उपप्लव। अन्य देश का पुरुष उसको हम उपही कहते हैं। अब देखिए थोड़ा इसमें से अटपटे शब्द लगेंगे आपको, जैसे अनुसंधान की इच्छा को हम अनुसंधित्सा कहते हैं। आकाश से तारे का टूटने को हम उप प्लस प्लव, उपप्लव कहते हैं। अन्य देश का पुरुष उसको हम उपही कहते हैं। देखिए जहां पे जैसे आपको ये लगे कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है तो उसको आप 2-3 बार पढ़िए। जब 2-3 बार आप उसको रिवाइज करेंगे, 2-3 बार आपके माइंड में दोहराएंगे, तो उससे वो आपके माइंड में बैठ जाएगा एक बार, ओके। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा उसको हम इकौता कहते हैं, ओके। इकौता। अपना नाम स्वयं लिखना उसको हम हस्ताक्षर या सिग्नेचर कहते हैं। अपना मतलब साधने वाले के लिए स्वार्थी शब्द, सेल्फिश शब्द इस्तेमाल होता है। अगस्त की पत्नी उसको हम लोपामुद्रा कहते हैं, ओके। अगस्त मुनि की जो पत्नी उनको हम लोपामुद्रा कहते हैं। अंधेरी रात को हम तमिस्त्रा कहते हैं। तमिस्त्रा, तम माने अंधेरा और उसमें इस्त्रा लगा दिया गया है तो उसको हम तमिस्त्रा कहेंगे। अशुभ विचार को हम व्यापाद कहते हैं, व्यापाद। अंडों से निकलने वाली छोटी मछलियों का समूह उसको हम पोताधान कहते हैं। देखिए थोड़ा सा ये अलग है इसमें, जैसे अशुभ विचार, व्यापद, व्यापाद, ओके। अंधेरी रात के लिए तमिस्त्रा। अंडों से निकलने वाली छोटी मछलियों का समूह उसको हम पोताधान कहते हैं। अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण उसके लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है वो काक दंत परीक्षण, ओके। अस्तित्वहीन, ऐसी वस्तु जिसका कोई अस्तित्व न हो उसका विश्लेषण करना उसको हम काक दंत परीक्षण कहते हैं, ओके। काक दंत परीक्षण मतलब काक माने कौवा होता है, दंत मतलब दांत होता है और परीक्षण मतलब टेस्ट या परीक्षण ही, तो 3 वर्ड इसमें से जुड़े हुए हैं। अधिक रोने वाला उसको हम लोमस कहते हैं। अमावस्या की रात को हम कुहू कहते हैं, कुहू, ओके। सो ये कुछ आपके क्वेश्चन हुए या कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए जो आ अक्षर से हैं। छोटा आ और बड़ा आ दोनों से बने हुए जो अक्षर हैं, बने हुए शब्द हैं, वो हमने डिस्कस किए, ओके। सो इसमें आपको जो आपको थोड़ा सा टफ लगे, जिसमें कुछ मिलेंगे आपको जो आपको पहली बार लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि ये नए हैं, तो उसको आप लिख के याद करिए, नोट्स बना के याद करिए। और जो आपको लगता हो कि हाँ एक बार पढ़ने से आपका काम चल जाएगा तो उसको आप एक बार पढ़ के ऐसे छोड़ दीजिए, ओके। रिवाइज कर लीजिए बस, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसी तरह वाक्यांश के लिए शब्दों के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।